बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद कभी भी हो सकता है। चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। चुनाव का माहौल देखकर पार्टी बदलने में रामविलास पासवान का कोई तोड़ नहीं है। इसके लिए रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है, लेकिन हर चुनाव से पहले पार्टी बदलने में जीतन राम मांझी भी कुछ कम नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दलगत राजनीति तेज हो गई है। कोई एनडीए से निकलकर महागठबंधन में जा रहा है तो किसी को महागठबंधन रास नहीं आ रहा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब एनडीए का हिस्सा हैं। मांझी एनडीए में इस कारण है क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए में हैं। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया था जब नीतीश कुमार से उनके रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। तब मांझी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जेडीयू के दबंग विधायक रहे अनंत सिंह से उस दौरान हत्या की धमकी मिलने की भी बात कही थी। राजनीति ने एक बार फिर करवट ली है और मांझी और नीतीश साथ हैं। मांझी के साथ वक्त देखकर दल बदल का इतिहास रहा है। हर दल बदल के पीछे उनके अपने तर्क रहे हैं, लेकिन उनके बारे में ये धारणा बन गई कि वो कब पलटी मार दें कहा नहीं जा सकता। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए से किनारा कर लिया था। उस चुनाव में पार्टी की बड़ी हार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। ये मांझी की राजनीतिक हैसियत में बड़ा टर्न था। इससे पहले तक उन्हें बिहार में भी कम ही लोग जानते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही उनकी हैसियत बढ़ गई। मांझी के अनुसार बीतते दिन के साथ उन्हें नीतीश कुमार का रबर स्टैंप बनना गवारा नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। इस दौरान जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कथित तौर पर जीतन राम मांझी को हत्या की धमकी दे डाली थी। कुछ दिन पहले जीतन राम महागठबंधन का साथ छोड़कर एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। जीतन राम मांझी ने अपनी राजनीति कांग्रेस के साथ शुरू की थी, लेकिन साल 1990 में जब बिहार में कांग्रेस का दौर खत्म होता दिखा तो जनता दल में चले गए। आगे लालू प्रसाद यादव के साथ आरजेडी में शामिल हो गए। साल 2005 में लालू की पार्टी का बुरा हाल होता देख नीतीश कुमार के साथ हो गए। इसके बाद वो जेडीयू में लंबे समय तक रहे। बीते विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन के तहत जीत दर्ज की थी। इस दौरान मांझी अपने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ एनडीए में चले गए थे। हालांकि चुनाव में उनकी पार्टी कुछ खास हासिल नहीं कर सकी। एनडीए में मांझी की राजनीति बस यूं ही चल रही थी कि अचानक नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर फिर एनडीए का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे जब एनडीए में मांझी की राजनीति हाशिए पर चली गई, तब बीते लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने महागठबंधन का दामन थाम लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी को बुरी हार मिली। जीतन राम मांझी की राजनीति ने फिर करवट बदली है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर वो नीतीश कुमार के साथ एनडीए में हैं। इस बार भी मांझी के महागठबंधन छोड़ने के अपने तर्क हैं। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में वो लालू यादव के बरगलाने पर शामिल हुए थे। वहां भ्रष्टाचार का माहौल है। महागठबंधन में समन्वय समिति बनाने की उनकी मांग भी अनसुनी की गई। इस कारण अब वो महागठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार के साथ हैं। लेकिन ये सवाल खड़ा है कि क्या इस बार भी इतिहास दोहराएगा? अब आगे आगे देखिए होता है क्या। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।